देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। मैं हमेशा एप्लीकेशन से क्यों स्टार्ट करता हूँ। अभी तक हमने क्या किया था कि जो सोल्यूट है वो सोल्यूट सॉल्यूशन की नेचर यानी कि सॉल्वेंट के और सोल्यूट के मिक्सचर से एक पर्टिकुलर रिजल्ट क्रिएट होता है। ओके, वेपर प्रेशर की फॉर्म में और कुछ और प्रॉपर्टीज की फॉर्म में। ओके, दूसरा इम्प्योरिटीज का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे असर होता है, बहुत बहुत कंसिडरेबल असर होता है उसका, जिन प्रॉपर्टीज को हम यूज करते हैं। ओके, राइट। ऑस्मोसिस से हम पानी को डीसैलिनेट करते हैं, राइट। इतने सारे पानी को डिस्टिलेशन से तो कर नहीं सकते, तो हम किससे करते हैं, हम ऑस्मोसिस से करते हैं उसको, राइट। ये जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबियन कंट्रीज, जहाँ पे पैसा बहुत है लेकिन सारा सलाइन वाटर है, तो वहां पे उन्होंने फिल्टर लगा रखा, तो उनको फिल्टर ही कह सकते हो, क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो बेसिकली माइक्रो माइक्रो पोर्स होते हैं उसके अंदर। वो पोर्स माइक्रो से भी शायद ऊपर नैनो पोर्स ही होंगे। वो सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स को ही अपने बीच में से अलाउ करते हैं, जो कि हम ऑस्मोटिक प्रेशर में करेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज जो सोल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर। मतलब मोल फ्रैक्शन कह दो, मोल्स कह दो, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सोल्यूट पे डिपेंड करता है। ये नेचर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड नहीं करती, पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड। ऐसी प्रॉपर्टीज जो सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल की नेचर पे डिपेंड करते, सॉरी पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करते हैं, इसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये 4 है। चारों में से पहली है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कि जब भी हम कोई इम्प्योरिटी डालेंगे वो वेपर प्रेशर को कम कर देगी। ठीक है। दूसरी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देगी। जैसे हम सॉल्ट डालते हैं सब्जी में, सब्जी में सॉल्ट क्यों डालते हैं हम, ताकि उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाए और सब्जी जल्दी पक जाए, है ना। इसलिए पहले सब्जी में सॉल्ट और नमक और हल्दी पहले डाल देते हैं हम सब्जी के अंदर। तो उससे क्या होता है, जो पानी है सब्जी के अंदर वो हायर टेम्परेचर पे बॉयल होगा। प्रेशर कुकर का क्यों यूज करते हैं, प्रेशर कुकर से स्टीम बनती है। स्टीम क्या करती है, लिक्विड के ऊपर प्रेशर बढ़ा देती है। प्रेशर कुकर में प्रेशर बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है ना, राइट। तो क्या यूज कर रहे हैं, वेपर प्रेशर की प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं। मोलर मास को कैलकुलेट करने में हम इन 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। कौन सी है 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? नंबर 1 रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, नंबर 2 एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, नंबर 3 डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। मिक्सचर फ्रीजिंग मिक्सचर क्रिएट करते हैं। कारों में एंटी फ्रीज लगाते हैं हम, कारों में, है ना। यदि कारों के या हमारी बॉडी में किसी भी ठंडी कंट्री में सारे लिक्विड जम जाएं, है ना, तो हम कैसे बिहेव करेंगे। मेटाबॉलिक जितनी भी एक्टिविटीज हमारी बॉडी के अंदर हैं वो बॉडी फ्लूइड्स की हेल्प से होती हैं। यदि वो जम जाए तो फिर क्या होगा, तो हम क्या करते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। इसलिए जो भी बंदा कोई बीमार होता है उसको सबसे पहले ड्रिप लगाते हैं, ताकि ताकि उसके अंदर फ्लो जो है, ब्लड जो है उसकी थिकनिंग ना हो, ब्लड जो ब्लड का फ्लो है वो मेंटेन हो जाए। ओके, राइट। मोलर मास को कैलकुलेट करते हैं, राइट। और डिप्रेशन, चौथी प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस होता है हमारे सेल्स के अंदर, ओके, और ऑस्मोटिक होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। नॉर्मल फिल्ट्रेशन में क्या होता है, सोल्यूट पार्टिकल्स रुक जाते हैं, ठीक है, सोल्यूट पार्टिकल्स रुकते हैं, राइट। उसके बाद क्या होता है कि जो पतले पतले सोल्यूट पार्टिकल्स, जो काफी जो फाइन पार्टिकल्स है, वो उसमें से पास हो जाते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, सीव, एक जाली यूज करते हैं, और फाइन जाली यूज करते हैं। लेकिन फाइनली हम क्या करते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये वैसे ही है जब हम चनों को भिगोते हैं, जब चनों को भिगोते हैं तो चने भिगोने से क्या तो फूल जाते हैं वो, तो उसके ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है, आपने देखा वो पतली सी मेम्ब्रेन दिखाई देती है उसके ऊपर, व्हाइट कलर की, चने के ऊपर जो उतरती है, वो क्या करती है, वो सॉल्वेंट को अलाउ करती है, सोल्यूट पार्टिकल्स को अलाउ नहीं करती। उसका साइज ही ऐसा माइक्रो साइज है। सोलिड पार्टिकल्स नॉर्मली माइक्रो साइज के नहीं होते, आयंस के। तो वो क्या करती है, एटम्स और आयंस को अलाउ ही नहीं करती है। तो वो सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स का, जिनका साइज सोलिड पार्टिकल्स के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है, तो सॉल्वेंट को ही अलाउ करती है। जो हम इन प्रॉपर्टीज को, अब मान लीजिए कंट्रीज के अंदर आइस जम जाती है। अब वो आइस क्या होगी, वो आइस वैसे नहीं पिघलेगी। अब आप ये अंदाजा थोड़ा होगा कि भाई एक ब्लोअर लेके गरम गरम उसको करेंगे ना। हम क्या करेंगे, सॉल्ट छिड़कते हैं उसके ऊपर। जब सॉल्ट छिड़कते हैं, सॉल्ट क्या करता है, फ्रीजिंग पॉइंट को और भी लो कर देता है, ठीक है। यदि कैल्शियम का सॉल्ट करेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट को -50 डिग्री सेल्सियस तक ले जा सकता है। इसका मतलब ये होगा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो पानी जमता है वो वेल बिलो 0 डिग्री जमेगा, ठीक है, राइट। इसकी और जो प्रॉपर्टीज बहुत सारी हैं,
फूड को प्रिजर्व करते हैं, पिकल्स तैयार करते हैं हम, पिकल्स और मुरब्बे। पिकल्स और मुरब्बे क्या करते हैं, फूड को प्रिजर्व करने में हमारी हेल्प करते हैं, बैक्टीरियल डिके, इन सारे डिकेज को रोक देते हैं वो हम, राइट। सॉल्ट होता है, ये वाटर को, पानी जो है ना, पानी यदि जहां पे भी पानी आएगा, पानी क्या करेगा, उस फ्रूट को खराब कर देगा। आपने कभी देखा होगा कि यदि हम फ्रूट को फ्रिज में रख दें और फ्रिज को निकालें, देखना उसके साथ क्या होगा। जैसे आप उसे निकालोगे, उसका अजीब ही, उसका कलर बदल जाएगा, उसकी शेप बदल जाएगी, उसका कलर बदल जाएगा, उसके अंदर अजीब सा उसका पानी सोख जाएगा। तो पानी को निकालता है सॉल्ट भी और शुगर भी, जिसकी वजह से वो प्रिजर्व रहता है और खराब नहीं होता। हमारी बॉडी के जितने भी फ्लूइड है उनको सेफ रखता है। रिवर्स ऑस्मोसिस से आरओ सिस्टम हमारे सबके घरों में है ना। वैसे तो हमेशा चीजें हायर प्रेशर से, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं, लेकिन यहाँ पे हम कंसंट्रेशन को इफेक्ट करते हैं बाय यूजिंग द प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स। हम क्या करते हैं, हम वैक्यूम की हेल्प से रिवर्स कर देते हैं प्रोसेस को, ऑस्मोसिस के। नॉर्मली ऑस्मोसिस का क्या होगा, प्योर से इम्प्योर की तरफ जाएगा, लेकिन हम क्या करते हैं, हम इम्प्योर जो प्योर वाटर का जो कंटेनर है उसके अंदर वैक्यूम से उसका प्रेशर कम करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो सॉल्वेंट है यानी कि पानी है वो इम्प्योर वाटर से हमारे कंटेनर में आ जाएगा। ये सारे के सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के यूजेस हैं। यूजेस को समझना भाई, अब पाइप्स में से पानी चलता है, कोल्ड कंट्रीज में भी पानी चलता है, और हमारी जितनी भी गाड़ियां उन सब में फ्लूइड्स हैं। तो हम क्या करते हैं, पेट्रोल में, डीजल में एंटी फ्रीज का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं हम, एंटी फ्रीज। पूछना कभी एंटी फ्रीज क्या होता है। सर्दी में कोल्ड कंट्रीज में ज्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि वहां पे स्नोफॉल ज्यादा होता है, तो टेम्परेचर गोज बिलो -15, -25, ऐसा रूटीन में होता है वहां पे। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के यूजेस हैं। आइए हम स्टडी करते हैं कि इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से हम मोलर मास निकालते हैं। अंडरस्टूड है, क्योंकि यदि आइडियल सॉल्यूशन से तो मोलर मास सही निकलेगा, लेकिन यदि सॉल्यूशन में आइडियल नहीं है तो उसके मोलर मास में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, कोई ना कोई मोलर मास के अंदर डिफिकल्टी आएगी। अब उस मोलर मास को करेक्ट करने के लिए हमें कोई ना कोई करेक्शन फैक्टर यूज करना पड़ेगा। ये उनके यूजेस हैं, ठीक है ना, राइट। कुकिंग में हो गया, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में हम बॉइलिंग ऑफ सॉल्वेंट इन शुगर प्रोडक्शन में देखिए, शुगर प्रोडक्शन का ऐसे लगता है जैसे कि हमने पानी में गन्ना घोल दिया, गन्ने को हमने डिल्यूट किया, और तो वहां पे अल्कोहल का इस्तेमाल होता है टू डिसॉल्व शुगर एंड देन टू क्रिस्टलाइज इट। क्रिस्टलाइजेशन उल्टा प्रोसेस है, डिसोल्यूशन का उल्टा क्रिस्टलाइजेशन है, ठीक है, राइट। तो वेपर प्रेशर लोअरिंग में, ठीक है, जब हम लिक्विड्स को स्टोर करते हैं एलपीजी सिलेंडर्स के अंदर, देखो सीएनजी भी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, प्रेशर से उनको लिक्विफाई कर देते हैं, राइट। प्रेशर क्या करता है, मॉलिक्यूल्स को पास लेके आता है डिस्टेंस, इसीलिए खतरनाक होते हैं। इसीलिए हम इन कंटेनर्स को हीट में नहीं रख सकते, क्योंकि यदि वो गैस लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगी तो वो सिलेंडर फटे ही फटेगा। जो डोमेस्टिक सिलेंडर्स हैं उनकी बेसिकली स्ट्रेंथ इस ढंग से मेंटेन की जाती है, उनका जो मेटल होता है। अब देखो, अभी हमने किया था कि सॉल्यूशंस जो होते हैं वो ब्रास वगैरह सारे क्यों बनाते हैं। अब जो सिलेंडर है वो एक स्पेशल स्टील से बनता है, क्यों, क्योंकि उसका प्रेशर बहुत है, अंदर से कुछ ना कुछ गैस ऑटोमेटिकली लिक्विड से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होती रहेगी। तो यदि वो कन्वर्ट होगी तो प्रेशर एक्सर्ट करेगी, सिलेंडर फट सकता है, वो वॉल को फाड़ सकता है ना। कुकर, बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं जिनमें कुकर वाला जो वॉल है उसमें एक सेफ्टी वॉल लगा होता है, हर एक में सेफ्टी वॉल लगा होता है, कुकर में भी लगा होता है। कुकर में एक छोटा सा नट होता है, बेसिकली वो जब प्रेशर एक पर्टिकुलर पॉइंट से बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, अंडरस्टूड है ना। चलो बताओ, प्रेशर कुकर में प्रेशर कैसे नापते हैं, किस टर्म से प्रेशर का सारी के सारी गैसेस प्रेशर का सेम ही टर्म होती है, ओके, राइट। और सेपरेशन प्रोसेस में हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में यूज करते हैं इन प्रॉपर्टीज को। तो पहले हम क्या करते हैं, सारों को वेपराइज या तो प्रेशराइज करेंगे, गैसें तो प्रेशराइज करेंगे, तो डिफरेंट प्रेशर पे डिफरेंट गैसेस सेपरेट हो जाएंगे, लिक्विफैक्शन बोलते हैं उसको। तो हम पहले क्या, मान लो 4 गैसेस हैं, चारों का कंडेंसेशन फ्रीजिंग पॉइंट अलग अलग है या कंडेंसेशन पॉइंट अलग अलग है, तो जब हम उनको अंडर प्रेशर कूल करेंगे तो धीरे धीरे उनका फ्रैक्शनल सेपरेशन हो जाएगा ऑन कूलिंग। तो अलग अलग गैसेस अलग अलग टेम्परेचर पे, अलग अलग प्रेशर पे अलग अलग गैसेस सेपरेट हो जाएंगी। ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का यूज है, जो कि हमारा नेक्स्ट पार्ट है, ओके।
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज चार हैं, वो मैंने आपको बता दिया, और चारों की चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी हेल्प से हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे। इनके न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इस चैप्टर के बाद उसके बाद आएगा एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस का कॉन्सेप्ट, कि जब हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं तो ये एबनॉर्मल हो जाता है। एबनॉर्मल क्यों हो जाता है? क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जब सोल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाया तो कुछ ना कुछ पेपर प्रेशर पे इफेक्ट आ गया, तो जेन्युइन नहीं आया, आइडियल नहीं था वो। तो क्योंकि आइडियल नहीं था तो उसकी वैल्यू सही नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट चैप्टर में हम सारे न्यूमेरिकल्स को, अब सॉरी, एक करेक्टिंग फैक्टर लगाना पड़ता है जिसको वन टॉप फैक्टर बोलते हैं। अब यहाँ पे हमें इस पार्ट को शुरू करने से पहले एक बार हम बेसिक्स ऑफ क्लोरिक करेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और उसके बाद हम उस पर फोकस करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑफ इक्विलिब्रियम भी करना पड़ेगा थोड़ा सा, हमें इक्विलिब्रियम को भी समझना पड़ेगा, हमें रेट थोड़ा सा कांस्टेंट्स के बारे में समझना पड़ेगा। ओके, रिएक्शन कांस्टेंट्स क्या होते हैं, रेट किस पे डिपेंड करता है, ऐसे करते करते हम पहुंच जाएंगे। तो मे गॉड ब्लेस यू, वेलकम टू and welcome always to Chemistry by Neeraj Sharma for Education and Publish. I'll keep posting, I'll keep writing in detail. Now I'll be taking topic wise. So in my next session, I'll be sharing first an assignment of numericals and then we'll be working it out here. तो हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को न्यूमेरिकल्स के थ्रू समझेंगे। May God bless you. Take care.